देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए उनके मन में जो विचार आए थे कि छोटी छोटी समस्याएं से लेकर के बड़े बड़े विषय, जैसे हम देखते हैं नक्सलवाद, बहुत से ऐसे प्रदेश थे जिनके अंदर नक्सलवाद बहुत आगे बढ़ करके और हमारे देश को हानि पहुंचा रहा था, लोगों के जीवन यापन को दूभर किया हुआ था, विकास होता नहीं था। एक पूरा जो गलियारा बंगाल से लेकर के और कर्नाटक तक देश के बीचों बीच एक नक्सलवाद का गलियारा, वहाँ शक्ति पैदा की, वहाँ विकास के काम किए, उन लोगों से बातचीत की, और जो आज 100 से ऊपर जिले नक्सलवाद से घिरे हुए थे, अब मात्र 6 जिले ऐसे हैं जहाँ थोड़ा बहुत नक्सलवाद है, उसको भी दूर किया जाएगा। जहाँ तक आतंकवाद की घटनाएं हैं, हम देखते हैं जम्मू कश्मीर उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रदेश रहा, पंजाब उसमें प्रभावित रहा। ऐसे जिन प्रदेशों में आतंकवाद था उसको भी समाप्त करने के लिए उन्होंने जितना भी काम किया उसमें जम्मू कश्मीर के लोग अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। और अब तो आतंकवाद के विरोध में, यानी जो हमारा पड़ोसी देश जिस प्रकार से आतंकवादियों को और एक सपोर्ट करता था और जैसे उनको एक प्रकार से उकसाता था, और जो घटना हुई पहलगांव की, इस पहलगांव की घटना के बाद तो एक कठोर एक संकल्प लेकर के अब आतंकवाद नहीं पनपने देंगे, आतंकवाद समाप्त होकर के रहेगा। आतंकवादी हों या आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले लोग हों, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और उसमें हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार से, और एक शक्तिशाली भारत की जो हमारी ताकत है वो दुनिया को पता लगा दिखाया। आज आतंकवाद का जो खिलाफ हमने अपना संकल्प लिया है, मंसूबा किया है, इसमें देश और दुनिया के भी बहुत देश वो हमारे साथ हैं। देश की जनता वो एकदम साथ खड़ी हुई है। और मैं तो बधाई देना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के लोगों का भी कि पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग बिना किसी भेदभाव के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के एक साथ खड़े हुए। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता को भी प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। मित्रों, पीछे कांग्रेस ने इन सब विषयों में और अब भी बहुत लोगों ने कैसे समाज के अंदर एक दरार पैदा की जाए, हिंदू मुस्लिम के अंदर किस प्रकार से फूट डाली जाए, इसका प्रयत्न बहुत किया, लेकिन बहुत समझदारी से और मोदी जी की नीतियों से सारा समाज एकजुट होकर के खड़ा हुआ है। ये पहली बार हुआ है जम्मू कश्मीर में। इसके लिए भी बहुत एक मैं समझता हूँ कि जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है आतंकवाद को। और जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमारी देश की सेनाओं ने किस मजबूती के साथ और कैसे दुश्मन के 9 आतंकवादी शिविरों को एक साथ 22 मिनट में धराशायी किया, और उस धराशायी होने के बाद आज उनको एक प्रकार से सबक मिला कि आगे अब भारतवर्ष के अंदर आतंकवाद का सपोर्ट करने के लिए कभी भी इधर आंख उठा के नहीं देखेंगे। बड़ा जो ये काम किया, पाकिस्तान को जिसकी ज़्यादा तकलीफ हुई है वो इंडस वाटर ट्रीटी, इसको जो एबेंस में रखा, इसको अभी सस्पेंड किया, तो इसका भी बहुत बड़ा एक नुकसान उस देश को होगा। और उसको अब गिड़गिड़ करने का जो एक विषय आया है, तो प्रधानमंत्री जी ने खुले रूप से कहा है कि आतंकवाद समाप्ति का एक विषय सुनिश्चित होने पर ही हम बातचीत करेंगे, वरना बातचीत नहीं करेंगे। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं चलेंगे। रेलवे लाइन के ऊपर सब तरह की रेलगाड़ियाँ, सब तरह के जो मालगाड़ियाँ वो भी चलेंगी। और यहाँ चूँकि हम फल और सब्जी के ऊपर निर्भर करते हैं, हमारे फल सब्जी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर देश के बाकी प्रदेशों में जाती है। जो हम अपने ट्रकों से सेबों को भेजते थे और आज़ाद मार्केट मंडी उसके अंदर जाके खड़े रहते थे, अब उससे छुटकारा मिल जाएगा। कश्मीर का सेब सीधा देश के अन्य प्रांतों में रेलगाड़ियों से जा सकता है। कश्मीर के जितने भी फल और सब्जियां हैं, अब उनको बीच में खड़े रहने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो इतना बड़ा व्यवसाय जम्मू कश्मीर का विषय आएगा। जो हमारा पावर डिपार्टमेंट पावर डेफिसिट लिस्ट था, 4.5% पावर की हमारे यहाँ डेफिशिएंसी की 2013 के अंदर, आज हम पावर सफिशिएंट हो गए हैं। आगे चल करके हमारे जितने प्रोजेक्ट्स और आगे बढ़ रहे हैं, खास करके जो अक्षय ऊर्जा है यानी नॉन फॉसिल पावर, इसके कारण से हम पावर सरप्लस भी होने की स्थिति में आएंगे। तो हम अब पावर के नाते से बहुत आगे बढ़ गए हैं। हम जो हमारा टारगेट था नॉन फॉसिल पावर का
40% का हमने टारगेट रखा था, अब उसको बढ़कर के 48% पर आ गए हैं। बहुत जल्दी हम 50% को पार करेंगे नॉन फॉसिल, यानी थर्मल पावर कम करके हम सोलर और विंड पावर और हाइड्रो पावर इसको आगे बढ़ाने में लगे हैं। हाइड्रो पावर में जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ चूँकि जम्मू, जैसे मैंने बताया, चिनाब नदी है अथवा झेलम है, सिंधु है, इन सब के ऊपर पावर के प्रोजेक्ट पहले जो चल रहे हैं उनको मजबूत किया जा रहा है और नए पावर प्रोजेक्ट भी, खास करके जो इंडस वाटर ट्रीटी के कारण से, इसके अबेंस में रखने के कारण से नया स्कोप जो बना है उस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। सर टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है सर, टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। हम देख रहे हैं कि टूरिज्म जो है लगातार डिक्लाइन पे है, लेकिन अभी तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया गया कि जिससे ये लगे कि टूरिज्म रिवाइवल के लिए जो सरकार सहमत है, या जो डेस्टिनेशंस क्लोज की गई थी पहलगाम टेरर अटैक के बाद वो लगातार क्लोज है, तो इस सिलसिले में जानना चाहिए। देखिए, सिक्योरिटी तो पहला विषय है और ये सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट होती है कि किसको कब खोलना है, वो अपने हिसाब से उन सब चीज़ों को धीरे धीरे खोल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि सारी बंदी है तो बंद रहेगी। आज बहुत लोग ऐसा शुरू कर दिया, आना जाना खूब खुले घूम रहे हैं। आखिर तो बाहर से आने के लिए जो लोग होते हैं, ये उनका एक वॉलंटरी कार्यक्रम होता है कि टूरिज्म में जाना है, उनका कोई बैठने कार्यक्रम नहीं है। टूरिज्म में उनका जो मन की इच्छा करते तब जाएंगे। एक अटैक हुआ, उनको थोड़ा भय बैठा, उन्होंने अपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, और जिसका प्रोग्राम कैंसिल होता है फिर अगले ही दिन से वो नहीं बनाता है, क्योंकि बड़ा एक हर आदमी के अपने मन का एक फैसला होता है। तो उसके बाद कोई कहता है नहीं इस बार नहीं जाएंगे, अगली बार जाएंगे, और अगले आने वाले जो नए प्रोग्राम बनाने वाले को रोकते हैं। तो कोई चीज़ रुकती है, आपने पहले भी अनुभव किया है जम्मू कश्मीर में कि जब परिस्थितियाँ ठीक होती हैं तो धीरे धीरे करके वो ठीक बनता है। अभी 1-1.5 महीने का विषय हुआ, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाने के लिए लोग बढ़ रहे हैं। अब मानो मैं भी आज आया हूँ, 4 लोग मुझे भी कहने वाले थे कि आप कश्मीर जा रहे हैं। मैंने कहा कश्मीर तो मेरा घर की तरह ही है। मैं पहले 2002 की इंसर्जेंसी में भी आया, 2002 में 8 महीने रहा हूँ मैं कश्मीर में, जिसमें आधा समय रहा हूँ। उस समय यही स्थिति होती थी, 4 बजे के बाद बाहर कोई आदमी मिलता नहीं था। लेकिन स्थितियों को कवर करने में धीरे धीरे होती हैं, तो अभी भी बहुत जल्दी ठीक होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज कोई ऐसी समस्या भी है नहीं। अब चूँकि देश के प्रधानमंत्री अब जम्मू कश्मीर के लोगों के यानी विकास के लिए, उनकी सहूलत के लिए, उनके प्रॉस्पेरिटी के लिए उनके पीछे खड़े हैं कि अब इस प्रकार की दुर्घटना नहीं होने देंगे। सिक्योरिटी एजेंसी, अब तो जनता भी सारी साथ खड़ी हो गई है। उस समय कहीं कहीं जनता में विरोध होता था। अब खुशी की बात यह है कि जम्मू कश्मीर की जनता भी इस विषय में एक एनडीडी कोई भी इस प्रकार की इशू होते हैं, आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सब चीजें एक ही हो गई हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं और कोई काम हमको इस प्रकार के साइबर में किसी आदमी से कराना है, जरूरी कि यहीं से कराया जाए, तो दुनिया के किसी कोने से कराया जा सकता है। तो इसके लिए जो उस सारे विषय में हमारे विरोध में जो लोग होते हैं, वो इस प्रकार के इशू को अंजाम देते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, कहाँ से करते हैं, सारे दुनिया में फैला हुआ विषय है। हमें तो ये कि उन चीज़ों को हमें रोकना है, हमें रोकना है, और रोकने में हमारी जो सिस्टम है बहुत सक्षम है, और आगे चल करके कोई इस प्रकार का काम करेगा और एक बार करने वाला फेल होगा, 2 बार करेगा फेल होगा, तो अल्टीमेटली डिस्करेज होगा, तो पीछे हटेगा। लगभग उसी समय में 8-10 मिनट। धन्यवाद। थैंक यू। सर क्या आने वाला